हे वेलकम बैक, कैसे हो आप सब। आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। हर कैफ़े में, अगर आप कैफ़े, रेस्टोरेंट, होटल रन करते हो तो ये कॉमन प्रॉब्लम आपको सबको आती होगी। प्रॉब्लम डेली नहीं आएगी, लेकिन हाँ जब भी आती है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रॉब्लम क्या है आनंद, गैस कर, क्या प्रॉब्लम है? वाईफाई। तो भाई प्रॉब्लम क्या आती है? आनंद ने सही गैस किया, वाईफाई की या नेट का इशू। तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपके काउंटर पे आया बिलिंग के लिए, अब उसके पास उसका रिचार्ज खत्म हो गया है, नेट का एक्सेस नहीं है, तो वो यहाँ पे पेमेंट ही नहीं कर पाता है। उस केस में क्या बोलता है, आपके बिलिंग पे जो भी है उसको बोलेगा भैया अपना हॉटस्पॉट दे दो। अब अगर मेरा बंदा हॉटस्पॉट शेयर करता है तो उसके लिए उसको 2-3 मिनट लगेंगे, बिकॉज वो हॉटस्पॉट स्टार्ट करेगा, पासवर्ड शेयर करेगा, देन पेमेंट कलेक्ट करेगा। और जो बंदा भाई बिलिंग पे होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, बिकॉज अगर वो किसी और के साथ एंगेज रहेगा तो बहुत बार हो सकता है कि फिगर्स मिसमैच हो जाए, किसी से गलत पैसे ले लिया, किसी से कम पैसे ले लिया, ज़्यादा ले ले। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो आपका बिलर है वो हमेशा फ्री माइंडेड होना चाहिए, वो इन चीज़ों में ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए। तो अगर एक बंदा यहाँ पे ऑक्यूपाइड होता है शेयर करने के लिए तो वो दिक्कत है आपके बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट देना सॉल्यूशन है, बट वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन आता है, कस्टमर बोलता है भाई आप अपना वाईफाई का पासवर्ड शेयर कर दो। अब मैं बात करूँ हमारे बिजनेस में, तो हमारे केस में क्या होता है, हमारे वाईफाई पासवर्ड से लगभग 50 से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है। आप बात कर लो कैमरेज की, स्मार्ट डिवाइसेस की, सिस्टम की, स्टाफ के मोबाइल की, मेरे मोबाइल की, प्रोजेक्टर की, तो सारी चीज़ें सेम वाईफाई पे चलती हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हम वाईफाई का पासवर्ड किसी बंदे को शेयर करते हैं तो अपने यूट्यूब में जाके अगर वो सेम वाईफाई पे है तो हमारा प्रोजेक्टर कंट्रोल कर सकता है, वो कुछ भी छेड़खानी कर सकता है वहाँ पे। इवन तो कोई हैकर वगैरह है तो वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी घुस सकता है, बिकॉज अगर कहीं से उसे सॉफ्टवेयर का सिंक कोड मिल जाए तो वो आपके सॉफ्टवेयर में भी ऑर्डर वैल्यू चेंज कर सकता है। तो ये हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना वाईफाई पासवर्ड किसी को शेयर ना करें, बिकॉज एक बार वो शेयर होती हैं तो वो शेयर होती जाती हैं। तो वाईफाई शेयर करना जो जिस पे आपका पूरा सर्वर चलता है वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो भाई इन सबसे बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है वो मैं दिखाता हूँ। वो है ये वाला ऑप्शन, ये देखो आपके सामने, ये TP-Link का एक वाईफाई एक्सटेंडर है। ये देखो प्लग एंड प्ले, सिंपल काम करता है, कोई तामझाम नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए, कोई आपको एक्सपर्ट नहीं चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। मैं बताऊंगा कैसे इसको सेटअप करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो लेटर ऑन में वीडियो में ऐड करूंगा। लेकिन देखो इससे एडवांटेज क्या है। सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे केस में देखो तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पे भाई एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर यूज़ करते हैं, राउटर लगा हुआ है, बट इसको हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, बिकॉज इससे हमारा पूरा सर्वर चलता है। तो कस्टमर आता है यहाँ पे, वो देखता है तो कहता है भैया इसका वाईफाई पासवर्ड दे दो हमें। और वाईफाई पासवर्ड हम शेयर कर नहीं सकते, बिकॉज उसके लिए बहुत सारी ट्रबल्स आ जाती है हमें। तो उसके लिए जुगाड़ लेके आए हम TP-Link का वाईफाई रेंज एक्सटेंडर। ये सिक्योर लगता है आपके मेन वाईफाई को, क्योंकि ये उसी का रेप्लिका है। मतलब आप अपने एक्चुअल वाईफाई का कोई भी पासवर्ड, कोई भी क्रेडेंशियल शेयर नहीं कर रहे हो, बट आप इसका शेयर करोगे। तो सिंपल इसको प्लग प्ले करना है, सेटअप करना है, इसका पासवर्ड क्रिएट करना है और फिर उसको आपको शेयर करना है आपके कस्टमर के साथ। बहुत बार बहुत सारे लोग हमारे स्पेस से काम करते हैं, मतलब ऑफिस वाले लोग बहुत बार यहाँ पे बैठ के काम करते हैं, वो 2-2, 3-3 घंटे अपनी प्रेजेंटेशन, अपना जो भी सॉफ्टवेयर का काम होता है वो करते हैं। तो उनको चाहिए होता है वाईफाई, बिकॉज वो मोबाइल के वाईफाई पर रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज डेटा लिमिटेड होता है। तो उस केस में भी हम उन कस्टमर्स को अपना डिलाइटेड कस्टमर बना सकते हैं, बिकॉज अगर आप अपने कस्टमर के साथ फ्री वाईफाई शेयर कर लो तो एक बहुत अच्छा वैल्यू एड ऑन होता है। बिकॉज कस्टमर अगर जिसके पास नेट का एक्सेस नहीं है वो आपके वाईफाई को यूज़ करके एक लंबा टाइम स्पेंड कर सकता है, अपना पर्सनल वर्क या अपना ऑफिशियल वर्क ख़त्म कर सकता है, और इससे वो एंगेज रहेगा आपके कैफ़े के साथ, आपके बिजनेस के साथ, और आपके बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा वैल्यू एड ऑन भी होगा। मतलब जाके दूर दूर बोलेगा कि हाँ भाई वहाँ पे फ्री वाईफाई भी मिलता है। ये भी एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाला पॉइंट है, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में आता है कि भाई वहाँ पे फ्री वाईफाई मिलता है तो चलो वहीं बैठ के काम करते हैं। और आपके यहाँ पे अगर कस्टमर बैठ के काम कर रहा है तो डेफिनेटली ऑर्डर वैल्यू क्रिएट होगा, यू विल क्रिएट मोर ऑर्डर, यू विल क्रिएट मोर बिजनेस, मोर मनी। सिंपल रूल है। तो वही काम करते हैं, क्विकली इस डिवाइस को इंस्टॉल कर लेते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है ये डिवाइस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक एप्लीकेशन जिसका नाम है टेथर। तो भाई ये ऐप को चालू करते ही यहाँ पे आ गया नो डिवाइस फाउंड, मतलब अभी कोई डिवाइस नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है ऐड डिवाइस। अब इस जो डिवाइस का नाम है वो है रेंज एक्सटेंडर, राउटर नहीं है, रेंज एक्सटेंडर है, तो इस पर क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है लाइट्स ऑन है या ऑफ है। तो अभी लाइट सॉलिड ऑन है, इसे क्लिक करते हैं और ये उसको हंट करना शुरू कर देगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डिवाइस आ गया, ये कह रहा है डिवाइस का सबसे पहले पासवर्ड डालो। तो भाई डिवाइस का पासवर्ड डाल दिया हमने, फर्दर कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। स्कैनिंग फॉर वायरलेस नेटवर्क, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग वायरलेस नेटवर्क है, वाईफाई है, ये उससे कनेक्ट करने को बोलेगा। नेक्स्ट अप्लाई कर दी सेटिंग्स। अब सेटिंग्स अप्लाई हो रही है। तो भाई ये हो गया। आगे प्रोसेस ये पूछ रहा है कि कंफर्म करो आप लोकेशन, मतलब आप इसे ऐसी लोकेशन में डालो जहाँ से मैक्सिमम रीच मिल पाए इसे। ये डिवाइस आ गया यहाँ पे देखो, वर्किंग वेल,
नेटवर्क स्टेटस ऑनलाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। कितने क्लाइंट्स एडेड है, अभी 2 टेस्ट कर लिया हमने तो 2 एडेड है। और भाई ये हो गया आपका डिवाइस सेटअप। तो चलो फिर आप डिवाइस को करते हैं इंस्टॉल, बिकॉज हमें ये शेयर करना है अपने कस्टमर्स के साथ, तो उसका तरीका निकालते हैं। भाई रात के बज गए 9, शॉप्स सारी प्रिंट आउट वाली बंद हो गई है, तो ब्लिंकिट है ना, ब्लिंकिट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने ऑर्डर डाल दिया है, यहाँ पे आप देखो ये फाइल डाल दिया हमने प्रिंट आउट। ये कुछ हमें और शीट चाहिए थी, और डिलीवरी चार्ज बचाने के लिए दूध भी ऐड कर दिया है, कम से कम पैसे तो बचे, दूध तो काम आ ही जाएगा हमारे। तो भाई ब्लिंकिट हमारा आ चुका है यहाँ पे, ये देखो आप, ये ब्लिंकिट की तरफ से प्रिंट आउट होके आ चुका है यहाँ पे। ये देखो ये एक QR कोड आ गया है, इसको स्कैन करो और डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट हो जाओ। सिंपल हमने क्या किया वो भी दिखा देता हूँ आपको। आने तो फ़ोन दिखा अपना। तो देखो वाईफाई का QR कोड हमने कैसे जनरेट किया, बिकॉज हर किसी को आप वाईफाई का नाम तो बता दोगे, लेकिन वाईफाई का पासवर्ड शेयर करना भी एक ट्रबल है, हर बार आप किसी को इन्फॉर्म करो। तो इससे अच्छा क्या है प्रोसेस कि आप सिंपल एक QR कोड लगा दो, जिस कस्टमर को कनेक्ट करना है आप उसे लगाओ, कस्टमर आएगा सीधे स्कैन करेगा, कनेक्ट होगा एंड रेडी टू गो। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो भी वाईफाई मैंने नया क्रिएट किया है, जैसे चौपालपुर फ्री वाईफाई नाम लिखा है मैंने, इससे मैं कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देखो चौपालपुर फ्री वाईफाई आ गया। अब क्या इधर जाऊँगा मैं सेटिंग में, और यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, इधर जाऊँगा मैं, और देखो यहाँ पे शेयर पे जाऊँगा मैं, तो सीधे यहाँ पे एक QR कोड आ जाएगा। बस मुझे इसका प्रिंट आउट लेना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने ये करके, डन, और इसको मैं प्रिंट के लिए भेज दूंगा। तो बस इतना काम करना है और आपका QR कोड रेडी हो गया है आपके फ्री वाईफाई को शेयर करने के लिए। ये हमने जस्ट अपने राउटर के नीचे, बिकॉज कस्टमर बोलता था भैया इसका पासवर्ड चाहिए, तो हमने क्या किया, इसके नीचे ही एक यहाँ पे QR कोड लगा दिया है। इस पर लिखा हुआ है चौपालपुर फ्री वाईफाई, और ये QR कोड है। मतलब कस्टमर यहाँ पे सीधे आएगा, इसको स्कैन करेगा और वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। अब भाई अगला डाउट आपको क्या आ रहा होगा कि अगर हम अपना वाईफाई इतने सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हमारा जो मेन वाईफाई है, अगर उसकी हमें स्पीड की ज़रूरत है तो वो स्पीड कम होगी या नहीं। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, अगर आप अपना मेन वाईफाई शेयर करते हो किसी के साथ, तो वहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सारे डिवाइसेस को हटाना पड़ेगा या फिर अपना पासवर्ड चेंज करना होगा, और वो करना बहुत टफ काम है। बिकॉज आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, मतलब मान लो मेरे यहाँ पे 50 डिवाइस है, तो 50 डिवाइस में जाके मेरे को वाईफाई सेटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं मेन वाईफाई का पासवर्ड कभी शेयर नहीं करता। अब बेनिफिट क्या है ये एक्सटेंडर लगाने का, मैं कभी भी जाके जब मुझे लगे कि भाई बहुत ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो गए हैं या मेरी स्पीड स्लो आ रही है नेट की, तो उस केस में मैं सीधे जाके इसे स्विच ऑफ कर सकता हूँ। ये स्विच ऑफ होते ही सारी स्पीड जो है वो एग्रीगेट होकर मेरे मेन वाईफाई पे आ जाएगी। तो भैया एक सिंपल तरीका था कि कैसे आप बहुत हेक्टिक फ्री वाईफाई शेयर कर सकते हो, बिकॉज हर कैफ़े में ये डिमांड होती है कस्टमर्स की कि भैया हमें वाईफाई चाहिए, काम के पर्पज़ से या रिचार्ज के पर्पज़ से या मजबूरी से। तो यहाँ पे ना आप मना मत करो किसी को। अगर आप ये एक्स्ट्रा एड ऑन दे रहे हो तो कस्टमर आपसे कनेक्ट ही होंगे, बिकॉज एक अच्छा गुडविल भी क्रिएट करता है, और गुडविल क्रिएट होगा तो वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होगा, कस्टमर जाएगा 10 जगह आपके बारे में बताएगा वहाँ पे फ्री वाईफाई है। तो अगर आप ये सारी एड ऑन्स देते हो तो इस केस में कस्टमर आपके साथ फुल डिलाइट होगा, एंजॉय करेगा आपकी सर्विसेज और लंबा कनेक्टेड होगा। तो आई होप ये जुगाड़ आपको पसंद आया हो। ये डिवाइस चाहिए तो इसे बोलते हैं TP-Link रेंज एक्सटेंडर। और भी डिवाइसेस आते हैं, आप किसी का भी ले लो और इस तरीके से आप वाईफाई शेयर कर सकते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।